आर्मी डे परेड पे यूं तो सेना के तमाम तरह के अत्याधुनिक युद्ध उपकरण मिसाइल तैनात थे और दिखाए गए, लेकिन अब खास तौर पर जिस पर सबकी निगाहें थी वो है भैरव बटालियन पर। और ये आपके सामने भैरव बटालियन देखेगा, भारतीय सेना की सबसे नई टुकड़ी, मजबूत टुकड़ी, सशक्त टुकड़ी, जो न केवल नक्सलवाद बल्कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और संगठित अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है। ये देखिए भैरव के हमारे कमांडो हैं और इन कमांडो के भगवान शिव के उग्र और रक्षक रूप भैरव के नाम पर इन्हें नाम दिया गया है। भारतीय सेना के सबसे नवीनतम और सबसे शक्तिशाली इकाई के रूप में स्थापित हुई है। 1 अगस्त 2025 को राजपुताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर में इसे किया गया था और साइलेंट वॉच डेडली स्ट्राइक के अनुरूप बटालियन स्ट्राइक ये काम करता है और इसके लिए प्राण घातक क्षमता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये सबसे बड़ी बात है। ये भैरव की भैरव बटालियन एक खास तौर पर पैदल सेना की इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। अभियानों के लिए खास तौर पर यानी कि जिसमें इमीडिएट यानी कि तत्काल रिएक्शन देना होता है, उस जगह के लिए भैरव बटालियन को खास तौर पर उपयुक्त माना गया, क्योंकि इन्हें ड्रोन से निपटने, नई तकनीक, आधुनिक तमाम तरह के हथियार चलाने जैसे तमाम तरह का इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, खास तौर पर प्रशिक्षण। और यही कारण है कि कई इमीडिएटली जहां पर रिस्पॉन्ड करना होता है तो भैरव बटालियन के कमांडो का सबसे पहला उपयोग किया जाएगा। भैरव कमांडो पर सबकी निगाहें, पहली बार आर्मी डे के इस परेड में देश की जनता ने भैरव बटालियन को देखा, उसके जवानों की ताकत देखी, उसके जवानों के हौसले को देखा। अब यहाँ पर देखिए एक और फोर्स आ रही है भारतीय सेना की, और ये फोर्स हिमालयी आइबेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहाड़ी बकरी। हिम तेंदुए से खास तौर पर इन्हें प्रेरित कहा जाता है। हिमालय की गोद में सबसे ठंडी वाली जगह जहाँ होती है वहीं पर खास तौर पर इनकी पोस्टिंग होती है। और उत्तराखंड की पवित्र ऊंचाई से लेकर सिक्किम की धुंधली घाटियों, अरुणाचल प्रदेश के तमाम चीज़ों पर जगह पर इन्हें तैनात किया जाता है। इस दल में डोगरा, लद्दाख, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और अरुणाचल स्काउट की टुकड़ियां के जवान कमांडो शामिल है। खास तौर पर खास जलवायु के आधार पर ये लोग प्रशिक्षित हैं। और अब भारतीय सेना के बैंड, पैदल दस्ता, यानी कि ताकत के साथ साथ भारतीय सेना के कल्चरल रंग बिरंगी चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो भारतीय सेना के आम जनता जिसे देखना भी पसंद करती है और कई बार देखा भी होगा, हथियारों को देखा है। अब ये यहाँ पर भारतीय सेना की ये पूरी इकाई है, ये परेड इकाई है। यहाँ फिर से देखिए, ये कौम की है जिंदगी तू कौम पे उल्टाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, इसी गीत पर ये पूरी मराठा लाइट इन्फेंट्रीज और सिख रेजिमेंट, ये दोनों आपस में यहाँ पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे बैंड के साथ। राष्ट्रपति भवन और विभिन्न फॉर्मेशन के वक्त हमने इन्हें देखा था। कई संयुक्त राष्ट्र के मिशन में खास तौर पर इनकी भूमिका भी देखी थी। यह सैनिकों में और दर्शकों में उत्साह और प्रेरणा को बढ़ाने वाला माना जाता है। ये देखिए, सिख रेजिमेंट को आपने देखा था, मराठा इन्फेंट्री के जवानों को आपने देखा था, उनकी ताकत आपने देखी है। सबसे पुरानी पैदल सेना भारत की मैड्रास रेजिमेंट, ये मैड्रास रेजिमेंट सबसे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वीर मद्रासी अड़ी कोल्लू, यानी दुश्मन को मार डालो के धर्म वाक्य इनका है। इस रेजिमेंट सेंटर वेलिंगटन तमिलनाडु में इसका पूरा स्थित है। और यहाँ पर राजपूत रेजिमेंट, ये राजपूत रेजिमेंट को भी आप देखिएगा। भारतीय सेना में शौर्य, सम्मान और रणभूमि की वीरता का प्रतीक, निडर पैदल सैनिकों और अडिग योद्धा परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है ये राजपूत रेजिमेंट। अपने अनुशासन, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान के मूल्यों को आत्मसात करने वाली ये राजपूत रेजिमेंट के जवान हैं। डोगरा रेजिमेंट भी आपने देखा, सिख रेजिमेंट देखा, मैड्रास रेजिमेंट देखा, राजपूत रेजिमेंट की भी ताकत आपने देख ली है। तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सहित यहाँ पर सेना की इस पैदल ताकत को, पैदल सैनिकों की ताकत को यहाँ पर सेना दिवस के इस परेड में दिखाया गया है। और इन सभी को दिखाने का मकसद यही है कि लोग
सेना के बारे में जान सकें, उन्हें समझ सकें, अनुशासन को समझ सकें, किस तरह से एक साथ एक सुर में एक कदम ताल करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेना दिवस का ये परेड कई मायनों में इस बार खास है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।